खुश हूं। आप सबको जय मसीह की, शलोम, प्रेज द लॉर्ड। और जितने ऑनलाइन उन सबको भी, और परमेश्वर आप सबको बरकत दे चुका है। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और आत्मा में परमेश्वर के साथ खड़े रहो। आगे बढ़ने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, ब्लेस्ड जीवन जीने के लिए, शुद्ध जीवन जीने के लिए, जबरदस्त जीवन जीने के लिए। आमेन, हालेलुया। तो आज ये सेकंड पार्ट है, महाअभिषेक क्या होता है। थंबनेल दिखाओ लोगों को, इसका पार्ट देख लो, ये 2 है। और हमने क्या किया था, पार्ट 1 आपको लोगों को बता दिया है, लेकिन अब आपको पार्ट 1 के बारे में ज्यादा बता नहीं पाऊंगा, लंबा था। अब थोड़ा शॉर्ट बताता हूं। मैंने इब्रानियों में महायाजक के बारे में बताया था। महायाजक, क्योंकि वहां पर, क्योंकि अभी लोग यीशु मसीह को महायाजक करके बातें करते हैं कि वो हमारा महायाजक है। उन्हें यह नहीं पता था कि वो शब्द जो इब्रानियों की बुक है, वो यहूदियों के लिए लिखी गई। इब्रानियों मतलब यहूदियों के लिए। वो यहूदी जो यीशु मसीह को नहीं मान रहे थे, अपना उद्धारकर्ता, परमेश्वर का पुत्र वो नहीं मान रहे थे। वो कहते ये नहीं है। तो उपदेशक क्या कर रहा है, लेखक क्या कर रहा है, एक भविष्यवक्ता पवित्र आत्मा के द्वारा उनके लिए एक पत्री लिख रहा है। यहूदियों के लिए एक बुक लिख रहा है। उसे बोलते हैं पंजाबी में इब्रानियों का खत, ऐसे बोलते हैं, इब्रानियों की पत्री। तो वहां पर ऐसे लिखा था कि मनुष्यों में ही से महायाजक नियुक्त किया जाता है, ऐसे लिखा था उसमें। मतलब इंसानों में से ही महायाजक और याजक, एक याजक और एक महायाजक। याजक का काम आपको फिर से रिपीट करता हूं, मैंने जो उस दिन बताया था। ऐसे पुराने नियम में टेंट का भवन बना था। उसमें एक आंगन था पवित्र, और एक पर्दा लगा था, उसके आगे था महापवित्र स्थान। ठीक है। इधर अगले आंगन में याजक की सेवा थी, याजकों का काम था। और महायाजक एक ही होता था जो लोगों के पापों के लिए जानवरों का खून लेकर, है ना, जानवरों का ब्लड लेकर, वो पर्दे के आगे जाकर परमेश्वर के सामने उस लहू से प्रजा के लोगों के पापों का क्या करता था, प्रायश्चित करता था। उसको कहते हैं महायाजक। और कोई भी याजक पर्दे के अंदर नहीं जा सकता था, महायाजक जा सकता था। ठीक है। लेकिन उस दिन मैंने पढ़ाया था कि यीशु को किसी ने भी नहीं नियुक्त किया। बोलो, है ना। पहले तो ये समझ लो कि यीशु को कोई मनुष्य नियुक्त करेगा, पहले ये सीख लो। इंसान क्या नियुक्त कर सकता है? जब वो बपतिस्मा लेने वाला था यीशु यूहन्ना से, तो उसने कहा मुझे तुमसे लेना चाहिए। उसने कहा डोंट वरी, तुम इस रीति को पूरा कर दो। तुम दिखाने के लिए दुनिया को कि ये मेरी ओर से वचन कहा गया है बपतिस्मा, कि मैंने भी ये ले लिया है। लेकिन जब उसने बपतिस्मा लिया पानी में, वो यीशु मसीह ने, तो क्या यूहन्ना ने उसे पवित्र आत्मा दिया है? परमेश्वर ने दिया। जैसे पवित्र आत्मा आया तो वो अभिषिक्त था। किससे अभिषिक्त हो गया? वो पवित्र आत्मा से। किससे वो अभिषेक हो गया? आत्मा से। ठीक है। ध्यान दो इस बात पर, क्योंकि मुझे आपको बहुत बड़ी चीज में लेकर जाना है आगे। नहीं तो आप में से बहुत सारी रूहें, बुरा हाल हो जाएगा जो मैं विजुलाइज कर रहा हूं आने वाले समय को। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा जो विजुलाइज कर रहा हूं, जो लिखा गया यहां पर,
वो खतरनाक रीति से पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। लोग लालच से चंगाई के लिए ऐसे सेवकों के पीछे दौड़ रहे हैं जिनके वर्ड, जिनकी बातें बाइबल से मैच ही नहीं करती, और लोगों को इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नेगेटिविटी तुरंत काम करती है। बोलो, जबकि आपके लिए खूबसूरत जीवन आसानी से, सच्ची। जाओ, आज का वचन बात ध्यान से सुनना, जैसे परमेश्वर कह रहा है वैसे चलना, आसानी से आपके लिए हो जाएगा। बहुत बड़ा 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 बड़ा, जितना बड़ा चाहोगे उतना बड़ा हो जाएगा। कितनी टेस्टिमनी सुनते हो, कितने अद्भुत काम यहां सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे आप लोग। अरे किसी की कनाडा में वो विजिटर वीजा, घूमने वाला वीजा मांग रहा है उस सरकार से, और सरकार उसे वीजा नहीं देती कि अगर तुम यहां आए, तुम्हारे रिश्तेदार, हमें डाउट है कि तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हें हम वीजा नहीं दे सकते। और वही फाइल दोबारा लगाती तीसरी बार उसी देश में कि मुझे आपके देश में काम करना है, मुझे वो क्या कहते, कौन सा वीजा, वर्क परमिट दे दो, वर्क परमिट वीजा। क्या वो सरकार बुद्धू है? 2 बार उसको रिजेक्शन देती है, रिफ्यूजल के तुम हमारे देश में आए घूमने, तुम वापस नहीं जाओगे, इसलिए हम तुम्हें वीजा नहीं देंगे। उसी देश को वो फाइल बनाते हैं कि मुझे यहां आकर काम करना है, रहना है, मुझे यहां काम करने की अनुमति दो, तो वीजा मिलेगा? बोलो, नहीं मिलेगा फिर। लेकिन वही बहन आ जाती है प्रभु में, और वो उसको नहीं पता कितने सेवक हैं और इस दुनिया में क्या क्या तेल पानी ऐसे रीति रिवाज होता है, क्या क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता। उसको ये पता था मेरी शिक्षा। क्योंकि वो तो नास्तिक हो चुकी थी, परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर एग्जिस्ट करता है ये तो उसने पक्का कर लिया, वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता परमेश्वर। लेकिन जब उसने मुझे सुना, ध्यान दिया, उसको फोकस बन गया सच्चाई पर, और वो देश उसे वीजा दे रहा है। सोचो, सोचने की बात। तुम्हें आज जरूरत है तो बस यहां तैयार होना है, माइंड में, दिमाग में। नहीं तो जो लिखा हुआ वो मैं देख रहा हूं, क्योंकि यहां से 2-4 वॉलेंटियर कहीं गए, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को यहां नेगेटिव कर दिया, वहां जाओ वहां। वो बोल भी गए लोग कि यहां तो काम हो रहे हैं, कितने अच्छे काम हो रहे, कितनी जबरदस्त शिक्षा मिल रही है, कोई कमी नहीं है। नेगेटिविटी ने तोड़ा और वो जा रहे। जो पहले गए ऐसे लोग, मैंने उनकी उदाहरणें भी दे दी आपको, दी या नहीं दी? कितने लोगों की उदाहरणें दी? अभी यहां इतने लोगों की उदाहरणें मेरे सामने, जिन्होंने, देखो, जहां आप किस पर विश्वास कर रहे हो, तो विश्वास करने का नियम एक समान है या कोई दूसरी जगह पर अलग है? पहले मुझे ये बता दो। यही तो समझ नहीं आ रही इंसान को दिमाग में, कि जो विश्वास करने का कानून है, क्योंकि जब आप वहां की बात सुन रहे, वहां की बात सुन रहे, तो आप विश्वास कहां कर रहे हो? आपका दिमाग विश्वास में है ही नहीं। आप सोचते रहते हो, उधर का इधर का, उधर का इधर का। बोलो, आप जानते हो जब ये इंटरनेट युग नहीं था, उस समय ज्यादा अच्छा था, वो लोग सच्ची विश्वास करते थे। आप देखना, उस समय लोग अगर 10 साल से एक सेवक के पास है, 15 साल से पुराने समय, वो वहीं थे, क्योंकि उनको विश्वास करना आया था बस प्रभु पर। आज कहां विश्वास? आज बंदा इस मिनिस्ट्री में, कल उसमें, परसों उसमें, परसों उसमें, आज इससे ले हैंड करा रहे, पर कल मजे लेते हुए अलग अलग अगुओं से हाथ रखवा कर। कुछ नहीं होना उस, ये नियम ही नहीं है परमेश्वर का, बाइबल में ऐसे कहीं लिखा ही नहीं। लेकिन वो टूटे, औरों को भी उन्होंने तोड़ दिया, नेगेटिव कर दिया। जाकर देखो, ऐसे ऐसे जवाब शैतान के, एक बार जाकर तो देख, ही हो जाते काम। अच्छा, मैं 20 सालों से एक्सपीरियंस लेकर आया हूं खुदाबंद का, मुझे नहीं पता कैसे काम करता खुदा, कैसी चीजें प्रकट होती है। ऐसे कैसे खुदा है? ऐसे तो आपस में लड़ा देगा ना खुदा, क्या कर देगा? हमें आपस में ही लड़ा देगा कि जाओ वहां जाओ, मैं फिर काम करूंगा। अरे देखो,
कुछ लोग दूसरी चर्च से यहां आते हैं, वाई क्यों आते हैं मैं बताता हूं आपको। वहां हो सकता है उन्हें अच्छे से समझाया ना गया हो सकता है वो अच्छे से समझ ना पाए हो, इसलिए इधर आ जाते हैं। बोलो, हमारा मकसद किसी भी चर्च के लोगों को तोड़कर यहां जोड़ने का बिल्कुल भी नहीं। हमारा मकसद है अगर यीशु में जो बैकस्लाइड होते हैं उन्हें बचाओ और नए लोगों को बचाओ। हमारा मकसद ये है, हमारा पर्पस शुरू में ये रहा। लेकिन ये मकसद अलग अलग सेवकों को भी समझना चाहिए। अरे ये राज्य कैसे हुआ? मान लो आज एक चर्च में इतने लोग हैं, कुछ नेगेटिव चीजें, कुछ अलग अलग चीजें, मतलब ऐसी चीजें हाईलाइट कर दो। अगर मैं भी हाईलाइट कर दूंगा शारीरिक चीजें, शारीरिक बातें, तो लोग ज्यादा आएंगे। पता आपको? आप जानते हो पिछले दिनों में एक सिख बंदे ने पत्ती का प्रचार किया, चाय पत्ती जो होती ना, उसने कहा ये पत्ती ऐसे 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 है, इसमें ये पीने से आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी, ऐसे करके बस उसने प्रचार किया, बताया। 1 2 3 4 नेगेटिविटी ने काम किया, करोड़ों की पत्ती बिकी और लोग पत्ती ला ला कर वो पी रहे। वो 1 बता रहा, 2 बता रहा, 3 बता रहे। ये होता है शारीरिक चीजों से लोगों को भरमाना, मटीरियलिस्ट चीजों से लोगों को भरमाना, और ऐसी चीजों में लोग ज्यादा फंसते हैं और दुष्ट को भी मजा आता है। जरा सा ध्यान दोगे तभी दुष्ट काम करेगा, क्योंकि उसको मजा आएगा। वो चाहता ही नहीं तुम सही चीज करो, वो चाहता ही नहीं तुम परमेश्वर की खोज में जाओ, वो चाहता ही नहीं तुम परमेश्वर के खोजी बनो। जबकि बाइबल में यह लिखा था, इब्रानियों 11:6 में लिखा था, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए परमेश्वर है, और लिखा उसको खोजने वालों को वह प्रतिफल देगा। बात खोज की हो रही थी। यीशु मसीह ने मत्ती 6 की 31, 32, 33 में पावरफुल वर्ड दिए। यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, किसी भी बात की चिंता मत करो, खाने की, पीने की, पहनने की। अन्य जाति जो लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो इन सब चीजों की खोज में, कहां से ये होगा, कहां से वो होगा, ये कैसे होगा। उस यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम दर्द में हो, वो जानता है तुम्हें चंगाई चाहिए। तुम्हारे पास नौकरी नहीं है, वो जानता है तुम्हें चाहिए। तुम्हारी मैरिज नहीं हो रही, वो जानता है तुम्हारी मैरिज होनी चाहिए। तुम्हें कारोबार चाहिए, तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हें चंगाई चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, वो जानता है, वो जानता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई की क्या करो, खोज करो। ये सब चीजें तुम्हारे पीछे। करना तो ये था, करनी तो परमेश्वर की खोज थी, उसे समझना था, उसमें बढ़ना था। लेकिन ये छोड़कर मनुष्यों के पीछे दौड़ रहे, इंसानों के पीछे। खुश हाथ में नहीं आएगा, शर्मिंदे इधर भी नहीं आएंगे बाद में, और शैतान तूड़ी के जैसे उड़ाएगा बाद में उन्हें। जाओ देख लेना, मैं तो कितने प्रैक्टिकल तुम्हें समझा दिए। तो इस बात में अपना मन पक्का करो। अब हम वापस उसी पॉइंट पर आते हैं, फिर महायाजक के पॉइंट पर। मैं बता रहा था कि वहां इब्रानिया के लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह ने जब आत्मा पाया तो अच्छा, यूहन्ना ने उसे पवित्र आत्मा दिया? नहीं, परमेश्वर ने। अब मुझे ये बताओ, अगर यीशु मसीह देह में था, पवित्र आत्मा नहीं लेता, तो क्या वो प्रभु नहीं था? आप बताओ मुझे, क्या वो जब छोटा था 12 साल का मंदिर में गया, वहां पर जो उसने बातें की, लिखा याजक लोग भी हैरान हो गए, तब उसके पास आत्मा था? अरे जब वो 12 साल का था, वो आराधनालय में गया, वहां उनके बीच में बैठकर सुन रहा था, बातें कर रहा था, और जो उसने बातें की उसे सुनकर लोग चकित हो गए। चकित वाई? अभी तो वो सेवा भी नहीं की उसने। अरे ये जो प्रोसेस है पवित्र आत्मा का, ये इसीलिए यीशु मसीह ने किया ताकि हम इंसानों को समझ आए, क्योंकि परमेश्वर सारी बातें खुद करता है हमें समझाने के लिए। वो प्रभु था, अगर वो इंसान है तो फिर उसको महायाजक बनाओ।
अगर वो परमेश्वर है, प्रभु है, उद्धार करता है, तो फिर आप उसे छोटा मान रहे हो, आप महायाजक उसे मान रहे हो। महायाजक का काम बहुत नॉर्मल था। बोलो, उसको महायाजक इसलिए कहा गया था क्योंकि उसने महायाजक वाला काम वो किया जो महायाजक कर तो रहा था, लेकिन कभी भी वो महायाजक उनको पापों से मुक्ति नहीं दिला सकता था। वो सिर्फ हर साल उनके पापों को याद करता था परमेश्वर के सामने कि ये किए हैं, परमेश्वर ने भी क्षमा कर, मुझे भी क्षमा कर। उसके लिए ब्लड 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 ऐसी रीति थी पुराने नियम में। शुरू में वचन में लिखा पापों की क्षमा लहू के द्वारा थी। तो यीशु मसीह ने खुद ऐसे, उसको एग्जाम्पल में बताया गया कि वो महायाजक के रूप में खुद कुर्बान हो गया। वो बकरों का या बैलों के लहू से नहीं, अपने लहू से परमेश्वर के सामने निर्दोष मेमना बनकर चढ़ गया, और एक ही बार उसने हमारे पापों को हमेशा के लिए क्या कर दिया, क्षमा कर दिया, और हमें माफ करके हमें उद्धार का रास्ता दे दिया। इसलिए उसको महायाजक का एग्जाम्पल दिया गया। लेकिन अगर कोई उसको महायाजक शब्द यूज करके आपको समझा रहा है तो उसको क्लैरिटी नहीं है। महायाजक शब्द छोटा है, बड़ा शब्द है वो प्रभु है, वो उद्धार करता है। बोलो, वो माइटी लॉर्ड, ऐसे क्यों बोलते माइटी लॉर्ड? वो महा सामर्थी लॉर्ड है, लॉर्ड। तुम उसे छोटा मत करो। क्या मत करो? वहां यहूदी लोगों को सिर्फ समझाया गया है, समझाया गया है कि क्या यीशु मसीह ने किया था, क्योंकि वो लोग वो मनुष्यों में से एक महायाजक को पकड़ रहे थे, लेकिन वो लोग कहां मान रहे थे ना। लेकिन अभी मैं आपको 2-3 वचन पढ़ाऊंगा फटाफट से। अगर आप लिख कर रखना चाहते तो लिख लेना, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है। कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, लिखने में चक्कर में, निकालने में बुक है ना, दिमाग सामने नहीं रख पाते। सामने रखो दिमाग को सुनने में। हालेलुया। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है। YouTube में ये मीटिंग पड़ी रहेगी, वहां से बैठकर आराम से आप लोग दोबारा क्या कर सकते हो, आप लोग दोबारा इसे सुन सकते हो, समझ सकते हो ना। देखो ये क्या लिखा, मैं आपको समझाता हूं। ये वचन लेव व्यवस्था में इसकी चैप्टर 6 का 22 क्या लिखा है। लिखा, हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषिक्त होगा वह भी उसी प्रकार चढ़ावा चढ़ाया करेगा, और ये विधि सदा के लिए कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। आमेन। तो यहां पर आपको ये मैं वचन से सिर्फ एक भेद की बात समझा रहा हूं। आगे खोलो, आगे खोलो, सामने देखो। तुम्हें बस सामने देखना, नीचे मत देखो प्लीज, सामने देखो। क्योंकि मुझे ये वर्ड लेने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपको कैसे समझाऊं? तुम इसे बाइबल में लिखा था, तुम सुच्चे मोतियों को है ना, सूरों के आगे मत डालो। मतलब जो संसारिक लोग हैं, जो पवित्र वचनों का निरादर करेंगे, तुम वो तो नहीं करोगे। तुम तो सुनने वाले हो, लेकिन सुनने के लिए आदर तो बनाओ ना। अच्छा मन तो बनाओ ऐसे सुनने के लिए, एकदम फोकस। क्या सुन रहे हो तुम? क्या है ये वचन? अरे परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन वो है जिसने आकाश पृथ्वी सब कुछ बनाया। जब उसका वचन आकाश पृथ्वी सब कुछ बना सकता है, तो वो वचन जो तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा, सोचो। अगर तुम्हारी जिंदगी में वर्ड नहीं है तो तुम भटक जाओगे। क्या हो जाओगे तुम लोग? भटक जाओगे। फिर तुम्हें भटकना नहीं है। तो यहां पर ऐसे लिखा, यहां पर एक चीज समझानी थी मुझे कि यहां पर पुराने नियम में तेल लगाकर जो अभिषेक किया जाता था उसको बोलते थे याजक पद, जिसका मतलब होता है नियुक्त करना एक पदवी के ऊपर, ठहराना एक
पद के ऊपर, एक पदवी के ऊपर। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन एक वचन और पढ़ते हैं हम। ये मिलेगा आपको 8 का 10, 11, 12। ठीक है, आपके पास लिखे हुए वचन भी आ रहे हैं सामने। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास और जो कुछ उसमें था उन सबको भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया, और उस तेल में से कुछ उसने वेदी पर 7 बार छिड़का, और कुल समान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। आगे, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। तो आपने ये पढ़ लिया ना 12 तक वचन। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है? ठीक है, अभी यहां पर मुझे जो अभिषेक करना का विषय है इसको थोड़ा सा आपको समझाना है। क्यों समझाना है? चलो इसको पहले समझाते हैं हम स्ट्रॉन्ग बाइबल से। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बाइबल से पहले हम 40 का 15 पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग बाइबल से। यहां पर भी जब 40 से पढ़ोगे तो यहां भी मूसा हारून और उसके पुत्रों को अभिषेक करने की बात कर रहे हैं। सुनो तो देखो अभी, तो यहां पर जो अभिषेक शब्द है, मैं आप लोगों के दिमाग में क्यों बार बार इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्योंकि अगर नहीं समझे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग तो यहां बेचारे बस एक आशा से आए कब होगा हमारा काम, कब होगा। अरे तुम परमेश्वर के पास आए, तुम अनपढ़ भी हो ना, अनपढ़ भी तुम एक बड़े सेवक बन सकते हो, बड़े सेवक। सच्ची, अनपढ़ भी, तुम्हें ऊड़ा एड़ा भी नहीं आता, क्योंकि पवित्र आत्मा का दान और परमेश्वर पर विश्वास और प्रैक्टिकल करना, ये इतना बड़ा विषय है, इतना बड़ा विषय है ये, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मुझे बताना पड़ेगा जल्दी जल्दी। सुनो तो देखो, हमारे पास एक सिस्टर है, वो अनपढ़ है, वो बीमारी से मरने वाली थी, गांव की थी, बिल्कुल अनपढ़, उसका पति ड्राइवर, और वो भी 25 साल से 50 गज जगह 2 मरले गांव में, जबकि गांव में सस्ता होता है सब कुछ, जमीन घर सब कुछ। हाँ रुक जाओ, 2 मरले जगह, टूटा सा एक कमरा, कच्चा, बुरा हाल, 25 साल निकाल दिए। पति नशे करता था, माड़ी मोटी गांव में दिहाड़ी लगाई, मम्मी ने लगाई, उसने लगाई, बहन ने थोड़ा बहुत आया, हाड़ी सोनी कर लिया, चलो गुजारा चल रहा है, खुश जीवन नहीं। बीमारियां, हालात, जब वो यीशु में आई, उसको परमेश्वर ने जीवन दिया, चंगाई दी, उसने बात को समझना शुरू किया। अनपढ़ थी, आज 250 बंदे की संगति करती है, और 250 बंदे, और हमारी मिनिस्ट्री में जुड़ी है। सोचो, और तुम कहते हो मैंने समझ नहीं आई। अरे ध्यान दो, थोड़ा सा भी दोगे ना ध्यान परमेश्वर की बात पर, तो तुम्हें समझ आ जाएगी। थोड़ा सा भी, परमेश्वर इतना पावरफुल है, तुम्हें परमेश्वर की जो ताकत है, जो वो माइटी पावर, महासामर्थ्य है, वो उसे समझना होगा आपको। तो यहां पर ये निकालो, ये देखो, यहां पर जो शब्द है, ये 40 का 15 एक्सोडस, इंग्लिश में बोलते हैं निर्गमन, पंजाबी में कूच। ये शब्द है पहले 48 86, इसको बोलते हैं अनाउंट शब्द, एंड दाउ शॉल्ट अनाउंट देम। ये अनाउंट शब्द को हम देखेंगे 48 86 में। जूम करो थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा जूम करो, में सबको नजर आए? हाँ, ये शब्द है माशिक, जिसको पुराने नियम में इंग्लिश ट्रांसलेटर ने ऐसे लिखा, प्रिमिटिव रूट, पुरानी जड़, टू रब विद ऑयल,
दैट इज टू ओनाइंट। ठीक है ना, ये लिखा है कि माशिक वहां तेल से, माशिक शब्द इब्रानी हिब्रू शब्द जिसे तेल के द्वारा ऐसे रब करके ऊपर लगाकर ओनाइंट करना, मतलब ओनाइंट शब्द को आगे क्या लिखा है, बाय इंप्लीकेशन टू कॉन्जिक्रेट, ये शब्द है। ये आपको समझना पड़ेगा ये ट्रांसलेटर ने क्या लिखा है। उसने ये लिखा है, इंप्लीकेशन का मतलब होता है उस चीज से कनेक्शन करना या पर्पस या कनेक्शन करना उस चीज से, मतलब ऑयल से, टू कॉन्जिक्रेट, मतलब जिसका मतलब है, कॉन्जिक्रेट का मतलब है पवित्र ठहराना, उस चीज को ठहराना। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहां पर ये ट्रांसलेटर है वो सही बात कर रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें किसी चीज के द्वारा कुछ ऐसा कहा कि तुम ये करो और ये जो है ऐसे पवित्र ठहर चुके हो। ठीक है, ऐसे कहा, क्योंकि पुराने नियम में अंधकार का समा था, पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल नहीं था और अभी अनुग्रह नहीं हुआ था, परमेश्वर के अनुग्रह के काम को परमेश्वर ने पूरा नहीं किया था, तो इसलिए रीति रिवाज, मटीरियलिस्ट चीजों की रीतियां, ये चीजें बताई। ठीक है, लेकिन अभी दूसरा भी पढ़ते हैं। यहां पर तो बात हो रही है ओनाइंट, मतलब एक चीज से इंप्लीकेशन, कनेक्ट, ऐसे उससे जोड़कर, है ना, आपको क्या कर दिया, पवित्र, कॉन्जिक्रेट मतलब पवित्र ठहरा दिया। लेकिन अभी आपको समझना होगा कि जो ये लिखा गया है ये सचमुच वैसा है या नहीं। एक और पढ़ते हैं, ये वो उसका 8 का भी 12, ये लेव व्यवस्था 8 का 12 है। इसमें लिखा, इसमें भी ये शब्द है, यहां पर लिखा एंड ही, ये आगे पढ़ो, जो आगे वाला 19 शब्द 48-88, इसको करो क्लिक। क्या है ये शब्द? ये शब्द है मीश खा। झूम करो थोड़ा सा, झूम करो इसको थोड़ा सा। हाँ, ये मीश का शब्द है, उसको माशे कहा गया था ओनाइंट को, और ओनाइंटिंग को कहा गया मीश का। अगर इसके डेफिनेशन में जाएं तो लिखा अंक्शन। अंक्शन का मतलब क्या होता है? अंक्शन शब्द का मतलब होता है एक रस्म, एक रीति। हालेलुया। तो यहां पर वो रीति, फिर उसको क्या लिखा गया है? अंक्शन द एक्ट बाय इंप्लीकेशन ए कॉन्जिक्रेटरी। थोड़ा सा चेंज हो गया शब्द, पहले वहां कॉन्जिक्रेट था, क्रेटर ऐसे करके शब्द था, यहां कॉन्जिक्रेटरी। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तेल के द्वारा उस चीज को ऐसे पवित्र ठहराया, ऐसे ठहराया। ठीक है, समझ आ गया? ये है बात। लेकिन अब हमें यह समझना पड़ेगा, क्या वहां पर जब आपने पढ़ा 8:10 में लेव व्यवस्था, ये देखो, तो यहां पर वेदी, मटेरियल, पत्थर, दूसरी चीजों को भी तेल लगाकर कहा गया है, ये भी अब क्या है? पवित्र। उन चीजों को भी कहा गया है, वेदी को भी, है ना, वेदी के पांवों को भी, है ना, पत्थर को भी अगर वो तेल लगा दिया तो उसको भी क्या कहा? यह पवित्र ठहर चुका, ऐसे ठहरा दिया। हालेलुया। क्या मटीरियलिस्ट चीजें क्या पवित्र हो सकती है? हैं? क्या मटीरियल हो सकती है? लेकिन परमेश्वर क्यों ऐसे पुराने नियम में ऐसी रीति को दे रहा है? क्योंकि अंधकार का टाइम था, उस समय वो पाप के गुलाम थे, परमेश्वर का असली काम पूरा नहीं हुआ था जिससे परमेश्वर उन्हें जीवन दे। इसीलिए वो लोग पापी थे, शारीरिक थे, तो रीति रिवाज की बात कर रहा है परमेश्वर उनसे। लेकिन 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 सुनो इधर देखो, यहां पर आप एक चीज सीखो, यहां पर कि यहां पर क्या ऐसा है कि वो लोग तेल के द्वारा पवित्र होने के बाद सारे लोग पवित्र थे? कौन सा महायाजक,
कौन सा भविष्यवक्ता गलतियां नहीं कर रहा था, बताओ मुझे। बोलो, पवित्र का क्या मतलब होता है? पवित्र का तो मतलब होता है जिसमें कोई पाप ना हो, वो निष्पाप हो। लेकिन जब आप शाऊल को मसा किया गया, अभिषेक किया गया, तो शाऊल क्या कर रहा था? शाऊल तो 2 साल बाद ही घमंड में आ गया, 2 साल बाद ही वो परमेश्वर के दास को इग्नोर करने लगा, 2 साल बाद ही वो अपनी मनमानी करने लगा, और फिर वो परमेश्वर से दूर हुआ। फिर वो भूत सिद्धि करने वाले सियाने बाबे के पास जा रहा है। सोचो, पढ़कर देखो, उससे वो हल मांग रहा है, जबकि परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। वो बहुत गरीब था, दिहाड़ीदार बंदा था, ऊंचा किया, जितवाया, वो भूल भी गया। अगर वो अभिषेक जो चीज है पवित्र ठहरा देती है, एक बार तेल अगर सचमुच वो काम करता है तो उस पर काम करना चाहिए। काम करता है आपका मन, जो उसने हटा लिया, अपने दिमाग को अपने तरीके से लेना शुरू कर दिया उसने, अपने तरीके से। इसीलिए उसने क्या किया? गलत चीज करना शुरू कर दिया वहां। और जब गलत चीज शुरू कर दिया तो आखिरकार वो उसका विश्वास, जो ताकतवर परमेश्वर, जिस कुल से वो पैदा हुआ, उसमें वो यहोवा को जानते हैं परमेश्वर कौन है, उसको छोड़कर अपनी प्रॉब्लम सामने, हालात है, दूसरे राजा चढ़े आ रहे हैं, अब वो जंग कर रहे हैं, अब इन्हें मरना पड़ेगा, हारना पड़ेगा, और भूत सिद्धि सियाने वाले बाबे के पास जाकर अपना निवारण ढूंढ रहा है, हल ढूंढ रहा है। समझ आया? तो क्या ये पवित्र है? ये पवित्र ठहरा था ऐसा, मतलब वो एक रीति थी जिसमें परमेश्वर उनको एक समय में ध्यान लगा रहा था कि वो बने रहे, टूटे ना। आगे जाकर दाऊद का अभिषेक हुआ। दाऊद पवित्र होने के बावजूद भी व्यभिचार कर रहा है, औरत से संबंध बना रहा है, फिर पश्चाताप कर रहा है, फिर रो रहा है, मुझसे गलती हुई। हालेलुया। कितना ढूंढो, शाऊल, सैमुअल उसका बेटा, सबसे ज्यादा पाप उसने कर दिया। उसने तो जो मनुष्यों के बनाए हुए देवते उनके मंदिर तक बना दिए। सैमुअल ने, जो सबसे बुद्धिमान राजा था। सोच कर देखो बातें, वो उनकी पूजा करने लगा। जो फिलिस्तीन, दूसरी तीसरी जो सुंदर लड़कियों से उसने शादी कर ली थी, उनके वो पीछे लग गया। आपको पता है या नहीं? तो आपको समझना चाहिए ये बात, क्योंकि आज अगर आप ये वचन सीख गए, इधर देखो ध्यान से, वर्ड में इतनी ताकत है। परमेश्वर ने सारा कुछ रखा है, कुछ नहीं छिपाया। शाऊल का जीवन नहीं छिपाया, दाऊद भविष्यवक्ता का व्यभिचार नहीं छिपाया। सैमुअल इतना ब्लेस्ड था जब तक परमेश्वर के साथ, सुलेमान इतना ताकतवर राजा था, इतना बुद्धिमान राजा था, वो इतना ताकतवर वो राजा था, कुछ जीवन भर उसके सामने को ठहर नहीं सका। लेकिन एक दिन उसने अपने मन को शरीर की चीजों पर लगाया, सुंदर सुंदर औरतों पर लगाया। अलग अलग देशों के जो अन्य जाति थे उनकी औरतें, लड़कियों के साथ शादी की, उनमें लीन हो गया, उनके प्यार में, गंदी चीजों में लीन हो गया। उसको भूल गया कि परमेश्वर कौन है। उसने मुझे क्या कहा, कहां से निकाला, कितना ऊंचा किया। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो एक दिन मर गया ना। क्यों मरा? क्योंकि देखो लास्ट में वो कर क्या गया है। अच्छा, वो पवित्र ठहरा है तो फिर वो करना चाहिए उसको वो चीज, जब वो अच्छे से जानता है परमेश्वर कौन है। इसका मतलब वो एक रीति है पुराने नियम में। मेन है आपका मन, माइंड, परमेश्वर के साथ चलना, मेन वो है, मन से चलना, वो मेन। हालेलुया। समझ आया? तो अब यीशु मसीह अगर महायाजक कोई पावरफुल चीज है, जैसे वो बोला जा रहा है ना, अभी क्रिश्चियनिटी के अंदर ये प्रचार हो रहा है यीशु मसीह महायाजक है, और उसी महायाजक की सामर्थ्य है महाअभिषेक, ऐसा कहते हैं। ऐसे शब्द उठा लिया, बना लिया, महाअभिषेक। लेकिन अभी मुझे क्लैरिटी करनी है इब्रानियों में। मुझे, अगर तुम इब्रानियों 5 की 1 पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा होगा?
वहां पर यह लिखा होगा, मैं पढ़कर आपको समझाता हूं ये वचन, ठीक है, ताकि आपका दिल दिमाग आज खुल जाए परमेश्वर के साथ और तुम बड़ी बरकत पाओ यीशु मसीह ने। 5 की एक में लिखा, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे, ये विषय, ठीक है। आपको मैं एक वाक्य पढ़ाता हूं मरकस की बुक में, वहां पर थोड़ा सा लंबा वचन है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा लंबा वचन। क्यों? क्योंकि तुम्हें यह समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से तुम्हें बुद्धि और समझ आनी है कि करना क्या है, बेस्ट जिंदगी कैसे पानी है, जबरदस्त जिंदगी कैसे पानी है। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? ये हम मरकस 14 अध्याय और 53 से लेकर 65 तक पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा, लेकिन एक दो मिनट में पढ़ा जाएगा। लेकिन यहां आप सुनना ध्यान से सारे। हालेलुया, हालेलुया, ध्यान दो। फिर वह यीशु को, जब यीशु पकड़ा गया, महायाजक के पास ले गए। उस समय जो यहूदियों में महायाजक था, एक बड़ी पोस्ट, यीशु को पकड़कर कहां ले गए? महायाजक के पास ले गए। और सब प्रधान याजक, उससे छोटे याजक और पुरनिये और शास्त्री उसके यहां इकट्ठे हो गए। पतरस दूर ही से दूर उसके पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर ना मिली, क्योंकि बहुत से उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी नहीं थी। तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरुद्ध में ये झूठी गवाही दी, हमने इसे ये कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में मैं दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से ना बना हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा यीशु, और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू परम धन का पुत्र मसीह है? परम धन परमेश्वर का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? अब महायाजक सजा देने के लिए यीशु को तैयार हो गया है। ये पवित्र कैसे हो सकता है? आप सोचो, सोचो। अरे याजक, महायाजक जो ठहराए गए यहोवा की रीति के अनुसार, अगर ये उस समय इन्हें समझ नहीं आ रही यीशु कौन है, और यीशु के सामने उन्होंने षड्यंत्र रचा झूठी गवाहियों का, यीशु ने जो उनके सामने काम किया, उन्हें कोई, उनके पास उत्तर नहीं था कि कैसे इसको फंसाएं, क्या करें। जो यीशु कर रहा था, जो ज्ञान दे रहा था, विवश हो गया महायाजक और याजक, पुरनिये, शास्त्री। क्या करें इसका? क्या वो पवित्र थे? क्या वो आत्मा से भरे थे? इसलिए वहां पुराने नियम में ऐसा शब्द कहा गया चीजों के लिए, ताकि वो लोग परमेश्वर की बात को माने, बने रहे, इधर उधर ना जाए, ताकि मैं सही समय इनको जीवन दूं, उद्धार करूं। देख लो, और आगे पढ़ोगे तो उन लोगों ने थप्पड़ मारे, गालियां दी यीशु मसीह को। तुम कहते पवित्र हो, वो तेल से पवित्र हो गए। तुम लोगों को ये पकड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अच्छा, ये तो मैंने क्लैरिटी दे दी कि ये मटेरियल से, जो तेल से पुराने नियम की रीति थी, वो एक समय के लिए थी। जब यीशु मसीह आए तो वो रीति बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी।
लेकिन उन लोगों ने यीशु मसीह को माना ही नहीं अपना उद्धार करता कि वो मसीह है। यीशु मसीह का किसी ने अभिषेक नहीं किया, वो खुद खुदा है, अपना काम वो खुद कर रहा है। तुम से एक नॉर्मल मनुष्यों की एक रीति जिसमें परमेश्वर का ही काम था, लेकिन उसके बराबर कर दो महायाजक कह के, तो ये यीशु मसीह के लिए बहुत छोटी उसके शान के खिलाफ बात है। वो एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है जो भी क्रिश्चियनिटी को समझ नहीं आ रही, परमेश्वर के लोगों को समझ नहीं आ रही। लेकिन अभी इब्रानियों से एक बड़ी बात बोलकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसको मैं क्लैरिटी दूंगा। सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। यह वचन है इब्रानियों में, इब्रानियां 1 अध्याय, ठीक है। अब ये इब्रानियों की पत्री तो वही है जो यहूदियों के लिए लिखी गई, ठीक है। इसको जब 1 से पढ़ोगे तो कई बातें हैं, लेकिन मैं 8-9 पढ़ूंगा। 8-9 में क्या लिखा? 8-9 में लिखा, परंतु पुत्र के विषय में कहता है 8 में, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन जुगाना जुग रहे, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तुम्हें पता है ये राजदंड क्या होता है? राजदंड है। एक मेरे पास फोटो है, मैं इसे सेंड करता हूं अपनी टीम को। तो अभी इसको समझाने के लिए आपको राजदंड क्या होता है मैं बोल भी सकता हूं मुंह से, लेकिन मैं चाहता हूं इसको आप समझ जाओ फिजिकली। कैसे? हालेलुया। इसे आप लेकर आओ आगे टीम। इसको मुझे थोड़ा सा, हाँ, स्केप्ट्री ऐसे बोलते हैं इसको, स्केप्ट्री। लेकर आओ इसको जल्दी से। ये देखो, ये राजे के हाथ में होता है डंडा, इसको बोलते हैं राजदंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केप्ट्री, ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में। सुनो तो देखो ध्यान से, क्योंकि यीशु मसीह को राजे की पदवी दी गई ऐसे वाक्य अलंकार में। वो तो खुद परमेश्वर खुदा है, उसको क्या देना है, लेकिन ये समझने का बात है। आगे क्या लिखा है? तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। इस वचन को कि यीशु का भी तेल से अभिषेक हुआ था, ऐसा करके लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन लोगों को यह पता नहीं, लोगों को मतबल नहीं है परमेश्वर की खोज का। लोगों को मतबल है काम होना चाहिए, किसी से भी करवा दो। और मुझे पता है ऐसे होना ही नहीं। बोलो, मुझे पता है ऐसे होना ही नहीं है। कैसे होना है? नियम से होना, नियम से। कैसे होना है? परमेश्वर सिस्टम का परमेश्वर है, महान। वो इंसानों जैसे नहीं है। आज बात ये, कल वो, अभी बात करके बदल जाते लोग। हाँ जी, हाँ जी, ले 1 मिनट में वादा करके बात करके मुकर जाना, ये इंसानों की फितरत है। झूठ बोलना फितरत है इंसानों की। परमेश्वर का दास मेरे जैसा आपसे कुछ पूछे, 1 मिनट में मुकर जाओगे। यह है फितरत इंसानों की। क्या परमेश्वर ऐसा है? उसके लिए सारे इंसान एक बराबर हैं या अलग अलग? अगर उसके लिए एक बराबर नहीं, वो एक दृष्टि से नहीं देखता, तो वो फिर परमेश्वर ही नहीं। ये बात याद रख लो। तुम्हें ये पकड़ना होगा, तुम्हें समझना होगा परमेश्वर की ताकत को, उसकी अखंडता को। तो यहां पर परमेश्वर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया था। अरे तुम्हें ये एक वचन सामने लाओ, अगला भजन संहिता 45 का 6 और 7 अगर तुमने लिखा है। ये देखो क्या लिखा। ये दाऊद ने भी पहले से आत्मा से लिख दिया यीशु के बारे में। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा स्वर्दा बने रहेगा, तेरा राजदंड न्याय का है। तूने धर्म से प्रीति और दुष्ट सा बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया।
ये भजन संहिता में है। और भजन संहिता की बात ये वाला राइटर उठाकर यहां बात कर रहा है इब्रानियों के लिए, उन्हें प्रूफ दे रहा है यीशु मसीह का, कि दाऊद भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह की भविष्यवाणी की थी। ये देखो वो भविष्यवाणी, ये यहां वो उन्हें समझा रहा था उस भविष्यवाणी। तो तब तो यीशु नहीं था, तो उसका तेल से अभिषेक कैसे होगा? अगर नए नियम में भी यीशु आया तो अभी मैं बताता हूं, ये वचन है फिगरेटिवली स्पीच। तुम्हें ये समझना पड़ेगा फिगरेटिवली स्पीच क्या होता है। चलो अभी अभी तुम्हारा जो दिमाग खोल देंगे इस वचन को लेकर, और हम फिगरेटिवली स्पीच के कई शब्द तुम्हारे सामने रख देंगे, जिसे तुम्हें समझना है कि वाकई परमेश्वर कोई बात करता है, जिसको समझना जरूरी है। चलो सबसे पहले एक वचन लाओ स्क्रीन पे, लूका 12:50। देखो क्या लिखा यहां पर, हम ये पढ़ते हैं। ये यीशु बात कर रहे हैं, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह ना ले लूं तब तक मैं कैसी सकेती में रहूंगा, दुविधा में रहूंगा। अब यीशु मसीह का तो बपतिस्मा हो गया, तो यीशु मसीह ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? कितना काम करने के बाद, लंगड़े मुर्दे जिंदा करने के बाद यीशु मसीह कहते हैं मुझे एक बपतिस्मा लेना है, जब तक मैं नहीं लेता तब तक मैं दुविधा में रहूंगा, एक सकेती में रहूंगा। कौन सा बपतिस्मा? जब यीशु ने ले लिया तो और दूसरा कौन सा बपतिस्मा है? अरे ये भी कोई बना लेगा अपने से आने वाले दिनों में, देखना इसकी भी टीचिंग बनाकर कोई नया बपतिस्मा खड़ा कर देगा, गुमराह करने के लिए लोगों को। आगे चलते हैं, एक और वचन पढ़ो, मरकस 10:38। क्या लिखा स्क्रीन पर लाओ। यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते क्या मांगते हो, जो कटोरा मैं पीने पर हूं क्या पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं क्या ले सकते हो? तो ये कौन सा बपतिस्मा है? अगर तुम्हारी नजर में बपतिस्मा वो है जो पानी में लेते हैं, तो यीशु ने तो ले लिया, अब कौन सा बपतिस्मा है? तो यीशु मसीह किस चीज को ये एक फिगरेटिवली स्पीच में बात कर रहा है? ये क्रूस पर चढ़ने की बात कर रहा है, क्रूस पर मरने को वो बपतिस्मा बोल रहा है। हालेलुया। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अब इसको यहां तो बपतिस्मा लिखा है, तो बपतिस्मा तो पानी की चीज होती है, वो ले लिया, तो इसको कैसे मैच करोगे? तो फिर ये जो ऑयल की बात है इसको कहां मैच करोगे? चलो 2 वचन और पढ़ाता हूं फिर आपको समझाता हूं। लूका 13:34 निकालो, क्या लिखा? हां जल्दी से, लूका 13:34। अब देखो यीशु मसीह क्या बात कर रहे हैं। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पथराव करता है, कितनी बार मैंने ये चाहा। चलो इतना ही बहुत है। यीशु मसीह कहता है हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तूने मेरे भविष्यवक्तों को मार डाला है और उन पर क्या किया है? पथराव किया है। यह किस महायाजक का नाम है? किन किन यहूदियों का नाम है यरूशलेम? तुम्हें पता है? किस इंसान का नाम है ये यरूशलेम? आप लोगों को पता कुछ? ये तो शहर का नाम है। तो ये शहर कैसे मारेगा अभी भविष्यवक्ताओं को, या पत्थर कैसे मारेगा? ऐसे कोई यीशु मसीह बात कर रहा है, इसे बोलते हैं फिगरेटिवली स्पीच। अरे बाइबल में इतनी ज्यादा फिगरेटिवली स्पीच है जिनके आंसर भी ढूंढने कठिन है। इन्हीं से तुम लोगों को शैतान ऐसे हुए खड़े करके भरमा देगा और परमेश्वर से दूर कर देगा। लेकिन तुम एक ऐसी मिनिस्ट्री में अगर बने रहे तो शैतान उतर भी आए, यहां सीधा खड़ा जाए। जो मैंने सिखाया अगर वो तुम्हारे अंदर है, उसकी ऐसी की तैसी कि तुम्हारा एक बाल भी बांका कर पाए, ऐसी की तैसी उस शैतान की। अगर तुम्हारे अंदर ये वर्ड है जो खुदा मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है। एक और वचन पढ़ते हैं हम, लूका 14:27, इसको पढ़ते हैं हम। पढ़ो, निकालो, ये क्या वचन है? यीशु कहता है जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता।
इधर ध्यान दो। अभी मुझे ये बता दो, क्रूस किसको कहते हैं? क्रूस वो जैसे ये चीज, ठीक है। लेकिन आज तक क्रूस किस किस ने उठाया है? कितने पास्टर्स ने उठाकर रोज चलते? कितने विश्वासी रोज क्रूस अपना उठाकर संगति में आते? ऐसी कोई रीति है? तो ऐसे को यीशु मसीह ने कहा कि जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आएगा वो मेरा चेला नहीं है। किस चीज को कहा यीशु मसीह ने क्रूस? अब इसको कनेक्शन कहां कर देंगे लोग? इसी को तो कहते हैं फिगरेटिवली स्पीच। हालेलुया। कितना पढ़ाऊं मैं तुम्हें, कितना पढ़ाऊं ऐसे वचन जो फिगरेटिवली स्पीच है। सुनो तो ध्यान दो। तो यहां पर यीशु मसीह जो क्रूस की बात कर रहे हैं, ये एक आत्मिक मौत है, आत्मिक मरना, आत्मिक मौत। वो हर एक को आनी है, लेकिन यीशु मसीह का कहना था कि वो तो आनी है पर उसको डरना नहीं, वो मौत से डरना नहीं। लेकिन जो मैंने कहा वो तुम्हें करना है। मेरे पीछे आने का मतलब है जो बातें मैंने सिखाई है उन्हें पूरा करते बढ़ना है। फिर तुम्हें मरना है, क्या होना है, किसी चीज का डर नहीं। ये क्रॉस का मतलब यीशु मसीह समझा रहे हैं। ये एक पावरफुल फिगरेटिवली स्पीच है जिसको आम पास्टर कुछ भी बनाकर आपको दिमाग में डाल सकते हैं। हालेलुया। अब मैं तुम्हें बताता हूं हर्ष रूपी तेल के बारे में। एक्चुअली हर्ष रूपी तेल इसलिए शब्द यूज किया था तेल को, क्योंकि वो लोग तेल को मानते थे, यहूदी लोग। इसलिए वाक्य अलंकार में जैसे यहां अलग अलग जगह पर तेल यूज कर लिया, वहां हर्ष रूपी का मतलब होता है ग्लैडनेस, बहुत ऐसे खुशी, किसी को बहुत खुश, ऐसे खुश होकर उस चीज के लिए नियुक्त कर देना, उस चीज का पूरा दामोदार दे देना, पूरा सब कुछ उसके हाथ में कर देना। ऑयल दर्शाता है यहां पर, तो ये बात हर्ष रूपी मतलब वो तो आत्मा से अभिषेक हुआ था, तेल तो लगाया नहीं गया। लेकिन ये फिगरेटिवली स्पीच थी परमेश्वर की, हमारे लिए पुराने नियम से वहां जोड़ दिया गया वचन समझाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस वचन को उठाकर यीशु के ऊपर थोप दोगे, उसका भी हुआ था। कोई साबित कर दे बाइबल में से कि यीशु के ऊपर तेल का, या चेलों को यीशु मसीह ने तेल से अभिषेक किया था, या चेलों ने यह शिक्षा दी थी, या ऐसा कोई ज्ञान यहां है बाइबल में? कहीं भी नहीं। हालेलुया। जानते हो पुराने नियम से लेकर नवे नियम तक आने का विषय बड़ा पावरफुल है, समझने वाला है। लेकिन आज बेस्ट लाइफ, अच्छी लाइफ, तुम जानते हो तुम में से एक हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ऐसे प्रचारक है दूसरी बातों का, जो संसारिक बातों, लेकिन वो भी पॉजिटिव, बुरा नहीं वो सिखाता, अच्छा सिखाता है। उसका नाम है जे कार्तिक। कितने लोग उसको जानते हैं जे कार्तिक को? कोई जानता है जे कार्तिक को? जानते हैं उसने एक पोस्ट डाली और उसने 5 किताबें स्टडी करने के लिए बोली। 5 किताबें हिंदू बंदा और गोरों ने लिखी है लगभग वो किताबें सारी। किन्होंने लिखी है? वो खुद पढ़ी और पता नहीं कितने लोगों को वो कहता है एडवाइस दे रहा है इन्हें पढ़ो, इन किताबों को पढ़ो। अगर बेस्ट लाइफ जीना चाहते हो, जबरदस्त लाइफ जीना चाहते हो, चलो हम एक एक करके उन किताबों को सामने लाएंगे आपकी नॉलेज के लिए। मुझे 2 मिनट में आपको ये चीज थोड़ी सी समझानी है ताकि आपको ये समझ आए। ये सबसे पहले ये एक बुक है, ये लाना बुक
पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड, एक बुक को सामने लाओ। ये एक किताब है, ये करोड़ों करोड़ों पब्लिश मतलब छप कर बिक चुकी है, करोड़ों, 1 2 10 लाख नहीं, करोड़ों। इस पर लिखा, ये गोरे ने लिखी है, डॉक्टर योसेफ मर्फी, वो ऊपर देखो राइटर का नाम। तो इस किताब को लिखने के लिए उसने जानते क्या किया? उसने कुछ बातें साइंस से ली, साइंस को पढ़कर उसने आदमी के ब्रेन की नॉलेज ली कि आदमी का ब्रेन क्या चीज होता है। उसके बाद उसने कुछ, क्योंकि वो क्रिश्चियन था, उसने कुछ बाइबल की आत्मिक बातों को लिया और लेकर इस बुक को लिख दिया। और जानते इसमें उसने क्या क्या बताया? अब मैंने सारी तो नहीं पढ़ी, थोड़ा सा समझाया आपको समझाने के लिए। इसमें उसने समझाया कि हमारा जो माइंड है वो, उसमें वो फिर से किताब को सामने लाओ, क्या कह रहा है वो? पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इतनी पावर है आपके माइंड में जिसे तुम बेस्ट उत्तम जीवन जी सकते हो। लेकिन इसको शारीरिक लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं जीने के सिद्धांत, और तुम आत्मिक हो, तुम खुदा के पास हो और तुम्हें समझ नहीं आ रही। और इसमें यह बताया गया कि हमारा माइंड क्या करता है, इससे क्या हो सकता है। इससे यह बताया गया था कि तुम्हें कैसे जीना है माइंड से। ये बातें मैं तुम्हें एक संगति में इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा शॉर्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगली बुक में जाएंगे, अगली बुक हम फिर देखेंगे। हाँ, इसको गुड्स वाइफ्स और गुड लाइफ, ये वाली बुक लाओ सामने। इसको भी वैक्स किंग शायद ऐसे राइटर है, मे बी, मुझे याद नहीं पक्का। इसमें जानते हो क्या बताया? इसमें यह बताया गया है कि वाइब्स मतलब आपके जो वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स होती है या नहीं? अब बोलते ना, लोग बोलते ना वेव्स, बोलते हैं या नहीं बोलते? वाइब्स बोलते हैं ऐसे करके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स। तो इस बुक में ये किस चीज के लिए बुक? हमारे ब्रेन के लिए। किसके लिए? जिसमें आप लोग ये सीखो कि हमारे मतलब ये, इसको शारीरिक लोग पढ़कर अपने आप को बेटर कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, संसारिक लोग। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस को कैसे समझना है, कैसे चलना है, पॉजिटिव क्या करना है, ऐसी चीजें समझाई है। इसमें यह बताया कि तुम्हें दूसरे लोग जब तरक्की करते हैं तो उनसे भी कैसे खुश रहना है, उनके लिए तुम्हें कुड़कुड़ाना नहीं, ऐसी बातें कुछ बोलनी नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें, एक ये बुक है, इसके बारे में ऐसी बात है। और आगे भी, आगे ये हाँ, ये आगे वाली बुक लेकर आओ, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इसे भी सामने लाओ, देखो इस बुक को, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। जो एक इंसान का बिहेव है, एक इंसान का बिहेव कहां होता है? माइंड में होता है। यहां पर एक कानून है, बड़ी बातें हैं, लेकिन अभी मैं कितनी आपको समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। मुझे बस ये समझाना है कि इसको शारीरिक लोग पढ़कर, एक राइटर की बातों को पढ़कर अपनी अच्छी जिंदगी को जी लेते हैं, बेस्ट तरीके से अपने माइंड को सेट कर लेते हैं। एक और बुक को लाओ, अगली ये बुक है यू एंड लर्न। इसको बिल्कुल एक यंग लड़के ने लिखा है। उसने सिंपली इसमें बताया है, जैसे आप छोटी छोटी बातों में जो चीजें हमने करनी है, लेवल काम करने छोटे छोटे, तो उसने ये बताया कि आप कभी कभी ऐसे एकदम से करना चाहते हो ना, वो कर पाते, लेकिन तुम छोटे छोटे पार्ट में भी करना सीखो, छोटे छोटे पार्ट में भी इसको कर सकते हो। उसने 100 तक वो पॉइंट बताए हैं, ऐसी चीज तुम कर कर कितना आगे जा सकते हो। और कितने लोग, ये बड़ी प्रभावशाली बातें हैं।
और लास्ट में जो सबसे पावरफुल विषय है वो बुक है इकिगाई। इसे लाओ सामने। ये जापान के लोगों के ऊपर लिखी गई है। इकिगाई लिखा है इसको दो गोरों ने है। जानते इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि जापानीज लोग जो है, जो हमारी नॉर्मली उम्र 100 साल होती है, वहां पर कितने साल लोग जीते पता आपको? 150 से भी ऊपर। पूछो उनका रिकॉर्ड। अगर आज उम्र 80 साल है लोगों की, तो वहां लोग 150 तक जी रहे हैं। कैसे कैसे जी रहे हो? उन्होंने अपने माइंड को सेट कर लिया है उस लेवल में कि संसार क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ये क्या है, इनमें कैसे आनंद और खुशी के साथ अपने जीवन को जीना है ना। कुछ खाने पीने चीजों को भी माइंड में सेट कर लिया, कैसे खाना खाना है, क्या क्या करना है, कौन से खाने हमें खाना चाहिए, ऐसी चीजों को उन्होंने सेट कर लिया। कैसे हमारी एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्या हमने काम करना है, ऐसी चीजों को वो लोग करके अपने ब्रेन से एक अच्छी लाइफ को, गुड लाइफ को 150 साल से भी ऊपर जी लेते। तो परमेश्वर के लोगों को कितना जीना चाहिए? तो यहां क्यों ऐसा नहीं हो रहा? क्योंकि यहां परमेश्वर के लोगों को वर्ड की पावर नहीं सिखाई जा रही, परमेश्वर की पावर के बारे में नहीं बताया जा रहा। उन्हें मटीरियल लिस्ट चीजें दी जा रही है जो बॉडी पर लगानी है। ये लगाओ, ये लाओ अभिषेक के नाम पर, इससे तुम्हारा काम होगा। और इतने अनपढ़ और गवारी का काम दिमाग लोग करते हैं कि उन चीजों को पकड़कर परमेश्वर से दूर हो रहे। हालात नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? और शैतान खुश होता है, वो खुश होता है कि परमेश्वर के लोग ये सीख ही ना पाए। अरे परमेश्वर के वचन में लिखा था सबसे अधिक अपने माइंड की रक्षा करो, क्योंकि जीवन पाने का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर के वचन में लिखा था मन, आपका माइंड सबसे धोखा देने वाली चीज है, उसमें असाध्य रोग लगा है, लेकिन मैंने उसे बनाया है और यहोवा उसे जांचता है। मन के ऊपर में जब मैंने यहां इंग्लिश में पढ़ा ना ये मन के बारे में, वहां जब लिखा था तो स्ट्रॉन्ग बाइबल से देखा इंग्लिश से, वहां हार्ट लिखा, हार्ट। मैं सोचा गोरा होकर भी हार्ट लिख रहा है, इसको माइंड लिखना चाहिए था। लेकिन बाद में मैंने नीचे से ट्रांसलेशन चेक किया तो वो लिखा था फिगरेटिवली यूज किया ये शब्द हार्ट। ठीक है, सुनो देखो ध्यान से। तो अभी आपका जो माइंड है, आप जानते जब आप डर जाते हो, आप जानते जब दुष्ट आत्मा का डर आपके दिमाग में, आपके माइंड में बजता, बार बार क्या होगा, कैसे होगा, डर आ जाता है आपके माइंड में, आपके दिमाग में वो डर की बातें, वो नेगेटिव बातें चल रही। अरे इन बुक्स में लोगों को पॉजिटिव कैसे रहना है, पॉजिटिव कैसे जीना है शारीरिक रीति से, वो सिखाया गया है। लेकिन पॉजिटिविटी तो ऑलरेडी परमेश्वर की चीज है ना, चाहे वो शारीरिक रीति से भी समझाई गई हो, फिर भी उनके जीवन में काम होता है और वो लंबा जी लेते हैं। तो जो परमेश्वर के लोग, और सबसे पावरफुल वर्ड जो यहां काम करता है, जिसमें यीशु परमेश्वर ने कितना हमें ये बताया कैसे होगा ये सारा कुछ, तुम्हें ये पकड़ना है या नहीं पकड़ना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि महाअभिषेक नाम की कोई भी शब्द बाइबल में नहीं है। इसको बस अभिषेक शब्द का मतलब है जस्ट नियुक्ति करना, लेकिन उस शब्द को हाईलाइट करके लोगों के अंदर एक पिक्चर्स बना दी गई है, एक दिमाग में ये बात डाल दी गई है। हालेलुया। आप जानते हो बाइबल में आप लोगों को दुल्हन भी कहा है फिगरेटिवली स्पीच में। तो दुल्हन मतलब आप परमेश्वर उसके बेटे बेटियां हो या दुल्हन हो, बताओ मुझे। हैं जो बूढ़े हैं, जो बंदे हैं, वो यीशु की पत्नी कैसे बनेंगे, ब्राइडल, बताओ मुझे। ऐसे तो लिखा है कि तुम यीशु की क्या हो, दुल्हन। तो इसे बोलते हैं फिगरेटिवली स्पीच। इसके अंदर बात हो रही है वो आएगा मतलब जैसे किसी को लेकर जाता है ना, जैसे लाड़ा शादी करके लेकर जाता है किसी को,
ऐसे फिगरेटिवली हमें समझाया गया है। तो तुम उस बात को समझने के लिए और चीज इधर उधर जोड़ दोगे तो कैसे चलेगा ना। अभी समझ आ गया ना वो कि यीशु का कहीं भी तेल से अभिषेक नहीं हुआ था, उसको फिगरेटिवली यूज किया गया। जैसे अलग अलग जगह पर यीशु को आत्मा से अभिषेक किया था, आपके लिए भी वो आत्मा अवेलेबल है। पवित्र आत्मा आपके माइंड में काम करेगा। जो माइंड आपका नेगेटिव सोचता है, वो पाप के कारण नेगेटिव हो चुका है। कभी कभी सही सोचता है, वो भी अगर आप प्रभु में है तो वचन सुनते हो तब सही सोचता है। लेकिन पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस माइंड के अंदर, मन के अंदर काम करेगा, तब आप पवित्र जीवन जी पाओगे। हालेलुया। समझ आया ये नहीं है? तो महाअभिषेक शब्द ऐसे किसी सामर्थ को नहीं कहते, नियुक्तिकरण को कहते हैं। लेकिन लोगों को दिमाग में यह डाला जा रहा है कि ये महाअभिषेक जो शब्द है, ये जिस मिनिस्ट्री ने, चर्च ने शुरू किया है, उसका जो सेवक है, जानते उसने क्या किया? अभी मैं एक सीन देख रहा था, वहां उनकी एक वीडियो पर ऐसे लिखा गया कि वो संत जी इज़राइल से महासामर्थ लेकर आए हैं आपके लिए, इज़राइल से। और वहां पर यीशु मसीह ने शायद पता नहीं कि दीवार पर हाथ रखा था, कहा ऐसे वहां है कहीं, उसने क्या किया, वहां ऐसे हाथ रख कर ना जाकर, तो उसमें एक वीडियो बनाई, ऐसे कर रहा है, वहां हाथ रख रहा है, लोगों की तरफ ऐसे हाथ कर रहा है, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, ये महासामर्थ लेकर आ रहा हूं आपके लिए। और वचन को काट दिया। पहले यीशु मसीह ने कहा था जाओ, चेलों को कहा था पृथ्वी की शोर तक सुसमाचार देना, पृथ्वी की शोर तक, जहां इज़राइल से लाखों नहीं हजारों किलोमीटर दूर पृथ्वी, वहां तक ये सुसमाचार देना। और सुसमाचार क्या दे देगा? जिंदगी, छुटकारा। और यीशु मसीह ने कहा था या 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, वहां मैं क्या होऊंगा? जिंदा मौजूद होऊंगा, दीवार पे ऊपर नहीं। ऐसे कोई बिब्लिकल वचन नहीं। यही चीजें एंड के दिनों में लोगों को अट्रैक्ट करके उनका दिमाग परमेश्वर से, वर्ड से हटाकर मटीरियल ऐसी बातों पर लगाएगा दुष्ट, जिससे भला होना ही नहीं है किसी का। कुछ काम रोला पाकर हो जाने, वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हो क्या रहा है? पता क्या हो रहा है? वहां नए लोग थोड़ी बचाए जा रहे हैं, दूसरे सेवकों के लोग निकल के, पास्टरों के लोग निकल कर वहां इकट्ठे हो रहे, जैसे पहला हुआ था। पहले कुछ मिनिस्ट्रियों के यहां वो लोग जा जाकर, बाद में हुआ कुछ नहीं, क्योंकि होना तो नियम से, जो खुदा बात करना उससे होना है। तुम्हें जीवन चाहिए तो तुम्हें जो परमेश्वर की बात है, जैसे उसने कहा है, माइंड से, मन से चलना पड़ेगा। सारे सेवक उसके। लेकिन जब वो लोग लोगों को रीति रिवाज की शिक्षा देकर अट्रैक्ट करते हैं, देखो देखो, चलो बताओ मुझे, यीशु ने कभी कहा था कि इज़राइल में या मैं हाथ रखूंगा पत्थर के ऊपर, तुम बाद में आना और इस पर हाथ लगाना, मैं तुम्हें महासामर्थ दूंगा? ऐसे कहा था प्रभु यीशु ने? तो ये क्या है? ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें, अरे उसने कहा था जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। ये सही वचन बोलो। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो सामर्थ कैसे पानी? पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ आएगी, या पत्थर पर? ये तो संसारिक तरीका हो गया ना। कौन सा? दुनिया भी बोलती है, दुनिया, संसार भी ऐसा बोलते हैं, ये हाथ रखो, वो रखो, वो चीज बड़ी पवित्र है। वहां कोई चीज ऐसी, ऐसे घटना है कोई ना कोई, किसी भी इंसान की, जिसको धार्मिक इंसान बोलते है ना, चीजों के साथ घटना, तो उनको वो जोड़ते हैं शक्ति के साथ। तो ये तो वैसे हो गया सेम। तो क्या भला होगा? अरे जब मैं ये बातें सुनता हूं, मेरे दिल को ना थोड़ा सा ऐसे होता है, इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला ये बात कर रहा हूं। मुझे खुल्लम खुल्ला बातें करने में भी कोई शर्म नहीं। लोगों का भला होना चाहिए। ये सारी बातें वो मानेंगे जो यीशु को और उसके वचन को प्यार करते हैं, जो सच्चे
दिल से उसके साथ चलना चाहते हैं। अरे मैं 20 साल से प्रभु में हूं, ये 5 साल छोड़ दो। कितने? कौन से? मैंने इसको ये खड़ा किया है इसलिए है? नहीं नहीं, इसको बैठा दो, अब इससे बात कर होगी जो होनी थी। सुनो तो देखो, मान लो मैं 20 साल से प्रभु में, मुझे पता है जब मैं प्रभु में चला तो उस समय पास्टरों को अभिषेक किया जाता था तेल से, लेकिन एक ही बार, और वो कभी नहीं कहते थे तुम्हारे ऊपर अभिषेक आएगा, ऐसी शिक्षा नहीं थी पहले। परमेश्वर की पावर की बात है, उसकी सामर्थ, सामर्थ को अभिषेक नहीं कहते। सामर्थ पावर शब्द अलग है और अभिषेक शब्द, माशिक शब्द या ओनाइंट शब्द अलग है। ओनाइंट शब्द का अर्थ है नियुक्त होना, ठहराए जाना किसी काम के लिए। तुम नए नियम में आत्मा से क्या ठहरते हो? परमेश्वर के संतान, ये है नया नियम। तुम उसकी संतान बनते हो, तुम्हारे अंदर आत्मा आ गया तो उसकी पावर आ गई। अब तुम्हें उस पावर को यूज करना है। अगर नहीं किया, उसमें नहीं बढ़े, उस पावर में उन्नति नहीं की, आत्मिक उन्नति, तो तुम्हारा बड़ा नहीं होगा। हालेलुया। समझ आया ये नहीं आया? देखो, यरूशलेम हमारे विश्वास का एक बड़ा केंद्र है। यरूशलेम में क्या क्या हुआ हम पढ़कर वहां का सारा कुछ विजुलाइज करते हैं अपने माइंड में कि वहां क्या क्या हुआ था। लेकिन वहां जो कुछ हुआ, यीशु की कब्र बनी या कोई भी यीशु मसीह ने किसी चीज को छुआ, उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा। आप वहां जा सकते हो, जो कुछ आपने यहां पढ़ा, जब आप जाओगे तो आपको वहां की सारी चीजें आपके माइंड को फ्रेश करेगी, अच्छा करेगी, आपका दिल अच्छा होगा। ये तो करो, आप जाओ, कभी भी मौका मिले तो जाओ। लेकिन इसका मतलब जो गरीब बंदा कभी जा ही ना पाए वहां, तो उसको जीवन नहीं मिलेगा, उसको छुटकारा नहीं मिलेगा, उसको डिलीवरेंस नहीं मिलेगी, आसानी से मिलेगी। हालेलुया। कितने लोग इस सही शिक्षा को फैलाने के लिए खुदा के लिए तैयार हैं? किसी से मत डरो। यीशु मसीह ने कहा था किसी से मत डरो, ना किसी चीज से, ना हथियार से, किसी भी चीज, ना मनुष्य से, ना शैतान से। अगर हमने डरना तो किससे डरना है? अरे अंत के दिनों में ऐसी चीजें होनी है, लोगों ने भटकना है, अपना विश्वास तोड़ बैठना है ऐसी सोच में। ऐसे कोई काम नहीं करता परमेश्वर, मैं लिख कर दे सकता हूं, ऐसे कोई काम नहीं करता। तुमने अपने काम लिए हैं, तुमने इतनी बरकत पाई है। मैंने थोड़े दिन पहले भी एक उदाहरण दी थी, इसी थर्सडे, एक लड़के की जिसकी मम्मी को ब्रेन कैंसर हो गया। शैतान ने, उसने इंजेक्शन तो सही लगाया, लेकिन शैतान ने उस इंजेक्शन लगाने के बाद पता नहीं क्या कर दिया, वो लड़का मर गया। और कितना बुरी तरह वो फंस गए, कितने हालात, कितना बुरा हाल। हालेलुया। किसी भी मिनिस्ट्री में चल जाओ, सारे लोग अच्छे नहीं होते, सबकी चिंगाई एकदम से नहीं होती। अगर वो बना रहा सही नियम में तो हो जाएगी। बड़ी से बड़ी मिनिस्ट्री, किसी भी मिनिस्ट्री को ले लो, हमारी ले लो, कोई भी ले लो, जो सेवक अच्छे से लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे, वहां तो लोगों का भला होगा। लेकिन जो लोग मटेरियल इस चीजों से जोड़कर हीलिंग कराएंगे, हो जाएंगे, एकदम से भी हो सकती है वहां, लेकिन अगले समय में गड़बड़ भी होगी। लेकिन हर मिनिस्ट्री को एक ही काम करना है जो आज तुम लोगों ने सीखा है। तुम्हें अपने विश्वास में बढ़ना है, अपने माइंड को, क्योंकि ये जो माइंड है इसके द्वारा जीवन है। इस मन की बात हो रही है, न्याय भी इसी मन का होगा। हमारा जो मन है, इसी में हमारा प्राण है, सोल, इसी में आपका न्याय भी परमेश्वर ने करना है। यहीं से तुम सोचते हो, यहीं से तुम पाप करते हो, यहीं से तुम ब्लेस्ड जीवन जीते हो। इसी को वर्ड सारा जब आपके दिमाग में चलेगा क्या क्या वचन है, तो तुम ब्लेस्ड जिंदगी जियोगे। इस वचन को कितनी बार सुनना है आज? बोलो, कितनी बार सुनना है? देखो, इसको बेचारी को चिंगाई नहीं मिली,
ऐसे हजारों को भी नहीं मिलेगी, लाखों को भी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं, यहां अगर भी हो सकता है किसी को चंगाई ना मिले। किसको? जो बात नहीं समझ रहा परमेश्वर की, जिसे परमेश्वर के साथ चलना नहीं आ रहा। लेकिन जिसको चलना आ गया, बोलो क्या आ गया? जिसको चलना आया उसको बेस्ट जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। पॉजिटिव सही परमेश्वर के साथ संबंध, ये होगी आपकी बेस्ट जिंदगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि अभी तुम लोगों ने जो सीख लिया इसे पकड़ चुके हो। कितने लोगों के जो इधर उधर मन भटक रहे थे, आज आपने परमेश्वर की ओर कर लिए? कितने लोगों ने, जिनके मन इधर उधर की बातों से, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उधर है, इधर है, वो है, ये है। यीशु मसीह ने कहा था अंत के दिनों में ऐसे ही आएंगे और तुम्हें कहेंगे इधर है वो, उधर है वो, यीशु इधर है, मतलब इधर ज्यादा है। अंत के दिनों में ऐसे ही होगा। तुम किसी पर विश्वास ना करना, तुम मेरे पर विश्वास करना, किसी भी बात पर ऐसे विश्वास ना करना। अच्छा मुझे ये बताओ, ये वचन क्यों दिया गया? ये वर्ड क्यों दिया गया? ये बाइबल क्यों दिया गया? इसीलिए ताकि तुम्हें कोई गुमराह ना कर पाए। इसकी बातें तोड़ मरोड़ कर अगर किसी ने बता दी तो तुमने जल्दी मान ली तो तुम्हारा नुकसान है। तुम्हें किसी की तोड़ मरोड़ की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समझ आई ये? अरे अभिषेक शब्द का अर्थ है नियुक्तिकरण, ठहराए जाना। जब तुम ठहर चुके हो, अब तुम परमेश्वर के बन चुके, अब तुम्हें अगला विषय पूरा करना है जिससे बेस्ट होना है। तुमने वो किया ही नहीं मन से, तो कैसे बेस्ट हो जाएगा? बात तो ये है ना। तो फिर वो चीज मांगने की जरूरत नहीं है ना अभिषेक, वो तो हो गया। जब तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया, विश्वास कर लिया, तो तुम्हारा अभिषेक हो गया है। देखो अगर कोई पास्टर किसी को मतलब ऐसे जिसको बोल दे, किसी दूसरे को पास्टर बनाते, जब उसका अभिषेक करते हैं, एक्चुअली वो तेल लगाकर करते हैं, जबकि जरूरत नहीं है। लेकिन हाथ रखकर एक जो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, जो उसकी ओर से नियुक्त है, जो आत्मा से भरा है, जब वो हाथ रखकर प्रे करता है ना उसकी सेवकाई के लिए, ये आगे बढ़े, तो परमेश्वर उस प्रार्थना से उसको बदल देता है, उसको ब्लेस कर देता है। क्या कर देता है? और वो सेवा कर सकता है। हाथ रखकर प्रार्थना का मतलब ये है कि अब परमेश्वर के सामने ये हमने किया है, नियुक्तिकरण पास्टर के लिए। पहले बलीवर था, अब क्या बन गया? वो पास्टर। तो ये होता है प्रार्थना। जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो यहां पर भी हाथ रखकर ऐसे प्रार्थनाएं हुई, उन्हें सेवा के लिए सौंपा गया। लेकिन ऐसे मटीरियलिस्ट चीजों से नहीं, ये ज्यादा रीति बन रही है। लेकिन परमेश्वर ने आपको जो सिखाया ये बिल्कुल बिब्लिकल है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कर सकता है इसको कोई चैलेंज? नहीं कर सकता इसको कोई, क्योंकि ये वर्ड है परमेश्वर। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इन बातों से तुम बिल्कुल, आज वो लोग जिनके मन भटक रहे थे वो सीख गए। आपके लिए बेस्ट लाइफ, अच्छी लाइफ खुदावंद ने रखी है। तुम बड़ी गवाहियों से आओगे, बड़ी गवाहियों से बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम, बड़े काम देखोगे। जितने आज अपना मन किस पर पूरा लेकर आएंगे, खुदा पर, उसकी सामर्थ पर, उसको चाहे उसको सामर्थ कहो या महासामर्थ कहो, क्योंकि ऑलरेडी वो सामर्थी है। लेकिन ये जो सामर्थी परमेश्वर है, इसकी सामर्थ पर विश्वास करना। क्या है उसकी सामर्थ? बाइबल के अंदर मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, ये उसकी सामर्थ है। ये आपको पता ना चाहिए वो ऐसा सामर्थी है। आसमान, ये चीजें जो बना, सूरज किसी चीज से सटा नहीं हुआ, बांधा नहीं हुआ, हवा में ऐसे ही है ये चीजें। ये किसकी सामर्थ? किसकी सामर्थ से खड़े हैं? उस पर विल बिलीव करो, पढ़ो, उसे जानो वो कौन है। फिर देखो काम होते कि नहीं होते, फिर देखो लंगड़े खड़े होते या नहीं होते, फिर देखो अंधे देखते हैं या नहीं देखते,
क्या है शैतान? क्या चीज है शैतान परमेश्वर के लोगों के सामने? कुछ भी नहीं है वो। हालात भी क्या है जब परमेश्वर पर भरोसा है तो सोचो आप। अरे जो परमेश्वर पर भरोसा करते थे, शद्रक मेशक जैसे लोग, उनके बारे में देखो। अरे जब उन्हें उठाकर, जब राजा कहता है इस मूर्ति के आगे माथा टेको, दंडवत करो, तो जब वो लोग जानते थे कि सजा आग के भट्ठे में गिरा देगा, राजा मरना पड़ेगा, लेकिन वो जानते थे परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, इसलिए उन्होंने पाप नहीं किया। अरे मटीरियलिस्ट चीज, पत्थर की चीज के आगे नहीं झुके। उनका भरोसा जिंदा खुदा पर था। जब उन्हें उठाकर आग की ओर लेकर जा रहे थे, तुम तो छोटे छोटे हालातों से डर रहे, वो आग में फेंक रहे थे। हमें 2 चपेड़े मारे कोई तो कहे तुम यीशु का नाम लोगे? अगर रात बराते अकेले तुम्हें पकड़ लिया, तुम अकेले आ रहे हो, उनके हाथ में रिवॉल्वर है या कोई हथियार है, तुम यीशु में जाते हो, यीशु पर विश्वास करते हो? थोड़ा थोड़ा, हाँ जी कोई गल है जी, हाँ जी कोई गल है जी, तुम्हें मार देंगे। आज के बाद यीशु का नाम लिया, नहीं नहीं लेंगे जी, नहीं लेंगे जी, माफ कर दो। सोचो ऐसे ही करोगे तुम लोग, डर कर मुकर जाओगे। उसको बोलो मार, उसकी ऐसी की तैसी जो तुम्हें मार दे। अरे तुम परमेश्वर के हो। यीशु ने इसीलिए कहा था उनसे मत डरो जो तुम्हारा शरीर घात करेंगे, उससे डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों नरक में नष्ट करेगा, वो परमेश्वर है। वो इतना पावरफुल है परमेश्वर। उसको जिस दिन क्रोध आएगा ना, अभी वो न्याय के लिए बैठा है शांत, वो अनुग्रहकारी, अनुग्रह करके अपने अनुग्रह में शांत है कि मन फिराओ, मेरी ओर आ जाओ। बाइबल में लगा जिस दिन न्याय के दिन उसका क्रोध किसी को नहीं वो बख्शेगा। जो लोग बात नहीं मानते परमेश्वर, जो उसको ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, जो यीशु में चलकर भी धार्मिक जीवन का बस पहरावा ही है, दिखावे का, अंदर से धार्मिक नहीं है, अपने काम के लिए, चिंगाई के लिए एक मिनट में मनुष्यों पर विश्वास कर रहे हो। किस पर तुम्हें करना है? परमेश्वर पर करना है, उसकी ताकत पर करना है। फिर देखो काम होते ही या नहीं होते। क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? तुम्हारा चूल्हा टूटा नया करवाना है? परमेश्वर से बोलो। तुमने आंखों अंधी है, ठीक करवानी है उससे? क्यों नहीं करेगा वो? उसका वचन कहता है वो करेगा। क्या तुम्हारे माइंड इस बात में रेडी है? तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा दिल परमेश्वर की बात की ओर है या मनुष्यों की बातों में? तुम रेडी हो इसको फैलाने के लिए? शिक्षा को मैंने तुम्हें कहा था यूट्यूब चैनल बनाओ, फेसबुक पेज बनाओ, यहां की छोटी छोटी शिक्षाएं काटकर डालो। अगर तुम 4000 लोग भी, लगभग 10-10 बंदों को भी मीटिंग शेयर करो, फिर भी कहां चला जाएगा? तुम जाते हो, पता नहीं खाते हो, सो जाते हो। अरे आगे आओ परमेश्वर के लिए। तुम्हें उसके राज्य के लिए तो कुछ करो। मैं प्रभु में जाता था, मैं एक सेवक थोड़ी था जब मैं विश्वासी था। मैं अपने काम काज के अलावा सेवक की, पास्टर की इतनी हेल्प करता था, इतनी हेल्प करता था कि अपनी कार पर उसे, अगर उसने मुझे 12 बजे फोन कर दिया, अभी मेरी मीटिंग है इंजीनियर से, काम पर इतने बड़े बड़े काम चलते थे, मुझे 12 बजे कॉल कर दिया, मैं सारा कुछ छोड़कर उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर लेकर पता नहीं 70 किलोमीटर गांव में लेकर जाता था। चलो पास्टर जी, मुझे इतना दिल था कि ये सेवक है, मुझे आदर था। आज यहां से कॉल जाए, लो जी साढ़े को टाइम नहीं को, लो जी सानू इंज, लो जी सानू इंज। कहां है धार्मिक जीवन? कहां तुम्हारे अंदर पहला दर्जा परमेश्वर का? तो इसीलिए तुम कहीं ना कहीं चीजों में फंसे हो। यहां कितना काम है खुदाबंद का, तुम जल्दी आओ। अरे आओ तो सही परमेश्वर के लिए। कितना काम लेना, कितनी बरकत चाहिए, कितनी ब्लेस जिंदगी जीना चाहते, बोलो कितनी बरकत चाहिए, उतनी ले लो। उसके लिए कुछ भी नहीं करना।
अरे तुम 12-1 बजे कुछ लोग आ रहे हो, बैठ रहे हो, क्या क्या है ये? क्या है तुम्हारे अंदर परमेश्वर के लिए? क्रेडिट, दिल, मन, ध्यान, आज ये जरूरत है। और जब तक तुम ये ज्ञान नहीं पकड़ोगे, जब तक तुम आत्मा के द्वारा नहीं चलोगे, तब तक ये हो नहीं सकता। आज से प्रैक्टिकल करो, मुझ में आत्मा है, मुझ में आत्मा है, धन्यवाद परमेश्वर मुझ में आत्मा है, धन्यवाद परमेश्वर मुझ में आत्मा है। कोई अगुआ किसी को जीवन नहीं दे सकता, याद रखो। वो अगर उस अगुए पर बड़ा विश्वास करके कोई गया है तो वो उसके विश्वास के कारण चंगाई तो हो जाएगी, लेकिन अगले समय में उसे चलना पड़ेगा अच्छे से परमेश्वर के साथ, नहीं तो फिर वो हालातों में जाएगा। मेन है ये चलना। अब कोई बड़ा अगुआ, बड़ा नाम है, लोग जाएंगे दौड़कर, हीलिंग भी हो जाएगी, लेकिन याद रखना अगर वो चले नहीं, चलना मैंने सिखा दिया सही वचन, ये सही वर्ड जो तुम यहां पकड़ रहे हो, ये तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर देगा, रोशन। जितनी क्या कौन सी गवाहियों की कमी है यहां? बताओ मुझे, बताओ यहां किस चीज की कमी है? टेस्टिमनी नहीं बनती, बच्चे नहीं होते 18-18 साल बाद, कैंसर नहीं जाती लोगों की, रिसौलियां नहीं बाहर आती, पथरियां नहीं गैब होती, वीजे नहीं लगते, जॉब नहीं मिलती, रोग नहीं ठीक होते, दुष्ट आत्मा से क्या नहीं होता यहां? बताओ मुझे, बताओ क्या नहीं होता यहां? सब कुछ तो होता है। तो जब सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर एक है, तो फिर पूरे उसके बनो, इधर उधर क्यों मन करते हो? फिर मैं विश्वास करता हूं आज से तुम पकड़ चुके हो इस वचन को।